नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भारत के शिप बिल्डिंग सेक्टर के एक शान की। एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ जहाज नहीं बनाए बल्कि रक्षा आत्मनिर्भरता की नींव को भी मजबूत किया है। नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSC। यह वही कंपनी है जिसने भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए दर्जनों आधुनिक जहाज बनाए हैं। और आज ये PSU अपने अनुशासन, एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी से न सिर्फ भारत की सुरक्षा बना रही है बल्कि अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी वेल्थ क्रिएट कर रही है। GRSA की शुरुआत सन 1884 में हुई थी, यानी आज से लगभग 140 साल पहले। और आज ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सबसे पुरानी शिप बिल्डिंग कंपनी है। कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जहां इसके 3 बड़े यार्ड हैं: मेन यूनिट, राजा बगान डॉक यार्ड और गार्डन रिच यूनिट 2। यहीं से देश के लिए वारशिप्स, फ्रिगेट्स, पेट्रोल व्हीकल्स एंड लैंडिंग क्राफ्ट बनकर निकलते हैं। GRSC अब तक 100 से ज्यादा जहाज डिलीवर कर चुकी है, जो इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और BSF के लिए बैकबोन बन चुके हैं। भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री 2024 में करीब $7.3 बिलियन की थी और उम्मीद है कि 2033 तक ये बढ़कर $31 बिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी लगभग 18% की वार्षिक वृद्धि। सरकार का फोकस अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर डिफेंस पर है। 2025 के बजट में रक्षा पूंजीगत खर्च यानी डिफेंस कैपिटल आउटले 1.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ऐसे माहौल में GRSC जैसी कंपनियां केंद्र में है, क्योंकि ये समय पर डिलीवरी, लागत नियंत्रण और हाई क्वालिटी एग्जीक्यूशन के लिए जानी जाती है। GRSC का मॉडल प्रोजेक्ट बेस्ड है। हर कॉन्ट्रैक्ट 3 से 5 साल का होता है और कंपनी डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक पूरा काम खुद करती है। कंपनी के मुख्य सेगमेंट की बात करें तो वहां पर वारशिप बिल्डिंग, इंजन मैन्युफैक्चरिंग, शिप रिपेयर और डेक मशीनरी होती है। कंपनी की लगभग 85% आमदनी डिफेंस ऑर्डर से आती है और 15% नॉन डिफेंस कामों से। ये लंबी अवधि वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसलिए कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही मजबूत रहती है। अब बात करते हैं नतीजों की। GRSC का राजस्व यानी रेवेन्यू बढ़कर 1310 करोड़ रुपए हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 30% से ज्यादा है। EBITDA 184 करोड़ रुपए रहा, यानी 42% की बढ़ोतरी। और पैट 87 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ रुपए हो गए, यानी लगभग 38% की उछाल। कंपनी का मार्जिन लगभग 9 से 10% के बीच स्थिर है और ऑर्डर बुक इस वक्त करीब 21,700 करोड़ रुपए का है। कंपनी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है P-17 अल्फा प्रोजेक्ट, जिसके तहत 2 बड़े फ्रिगेट्स की डिलीवरी 2026-27 तक होगी। ये प्रोजेक्ट आने वाले 3 सालों के लिए टॉप लाइन ग्रोथ को एंकर करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स भी पाइपलाइन में है। चारों जहाज 2029 तक पूरी तरह तैयार होंगे। GRSC ने अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाकर अब 28 वेसल तक कर दी है। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता पर एक नया मॉडर्न शिपयार्ड लाने की योजना भी चल रही है, ताकि डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड भी पूरी की जा सके। ऑटोमेशन, ग्रीन शिप टेक्नोलॉजी और मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग अब GRSC की पहचान बन चुकी है। अब देखें, अगर कंपनी अपने पीएस के मुकाबले कहाँ खड़ी है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड कोचिन शिपयार्ड दोनों बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन वैल्यूएशन के मामले में GRSC अब भी सस्ती दिखती है। जहां मजगांव का मार्केट कैप टू ऑर्डर रेशियो करीब 3.6 गुना है, वहीं GRSC का रेशियो सिर्फ 1.4। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 37% है और ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 9%, यानी एग्जीक्यूशन के साथ कंपनी अब मार्जिन एक्सपेंशन के फेज में भी है। आने वाले सालों में कंपनी के पास लगभग 47,900 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। इनमें शामिल है P-17 ब्रावो फ्रिगेट्स, माइन काउंटर मेजर व्हीकल्स, मल्टीपर्पज वेसल्स एंड नेक्स्ट जेन कॉर्वेटेस प्रोजेक्ट। GRSC 25,000 करोड़ रुपए से नेक्स्ट जेन कॉर्वेटे प्रोजेक्ट की L1 बिल्डर बन चुकी है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के अगले 8 से 10 साल तक की रेवेन्यू विजिबिलिटी देंगे। कंपनी के अनुसार आने वाले 2 वित्त वर्ष यानी FY26 और 27 में अर्निंग्स में लगभग 35% की वार्षिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। प्रोविजन एंड कॉस्ट रेशनलाइजेशन से मार्जिन में भी सुधार की उम्मीद है। कंपनी का औसत प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 25 के आसपास है। ये प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन कर सकता है। अब बात करते हैं GRSC की कोर स्ट्रेंथ की। सरकारी PSU होने के कारण स्टडी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं, लगभग डेप्ट फ्री बैलेंस शीट भी है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है। FY25 में लगभग ₹6 प्रति शेयर पे आउट दिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। कंपोजिट, हल डिजाइन और ग्रीन शिप इनोवेशन में R&D कैपेबिलिटीज मजबूत है। हर निवेश में रिस्क भी होता है और GRSC के लिए ये रिस्क भी है, जैसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी का डिले होना, स्टील एंड रॉ मटेरियल के दाम में उतार चढ़ाव,
टेंडर कंपटीशन बढ़ना, खासकर मझगांव और कोचिन से, डिफेंस बजट एलोकेशन में बदलाव और एक्सपोर्ट अप्रूवल्स में देरी। अगर कंपनी एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन बनाए रखती है तो ये रिस्क मैनेजेबल है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत का लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन बन चुका है। जीआरएसई जैसी कंपनियां न केवल ऑर्डर्स ले रही हैं, बल्कि टाइमली डिलीवरी और एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा रही है। मार्केट फिलहाल पीएसयू डिफेंस स्टॉक को कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जिन कंपनियों के पास विजिबिलिटी और गवर्नेंस क्लियर है, वही अगले मल्टी ईयर विनर्स बन सकते हैं, और जीआरएसई उन्हीं में से एक लग रही है। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जीआरएसई एक ऐसी पीएसयू है जो भारत की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दोनों को रिप्रेजेंट करती है। कंपनी डिसिप्लिन्ड है, ऑर्डर बुक भी मजबूत है और बैलेंस शीट साफ है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा थीम है जो अगले दशक तक भारत की ग्रोथ स्टोरी को डिफाइन कर सकता है। मेरी राय में जीआरएसई स्टडी कंपाउंडर बन सकता है, स्लो एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, ये उस भारत की है जो इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जहां हर सिप के साथ मेड इन इंडिया का झंडा ऊंचा हो रहा है। जीआरएसई ने साबित किया है कि जब एग्जीक्यूशन और विजन साथ हो तो एक सरकारी कंपनी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की शान बन सकती है। थैंक यू।